आज की कहानी का नाम है कुम्हार की चतुराई। कहानी इस प्रकार है। चमनपुर गांव में एक सुखिया नाम का कुम्हार रहता था। उसके पास एक गधा था। वह गधा ही उसके परिवार के पालन पोषण का साधन था। सुखिया गांव के व्यापारियों का माल शहर से गांव तथा गांव से शहर पहुंचाता था। इसी प्रकार उसका रोजाना का क्रम था। इससे जो उसे पैसा मिलता था उसी से सुखिया का परिवार का गुजारा होता था। अचानक एक दिन मध्य रात्रि को एक चोर सुखिया के गधे को चुरा कर ले गया। प्रातःकाल जब सुखिया ने गधे को गायब पाया तो वे दहाड़े मार मार कर रोने लगा। कुछ लोगों ने उसे रोते हुए देखा तो कारण पूछा। सुखिया ने रोते हुए अपनी कहानी बताई। गांव वालों ने सुखिया की गरीबी को तरस खाकर चंदा मिलाकर कुछ रुपए देते हुए कहा, सुखिया तुम आज ही इन रुपयों से एक नया गधा ले आओ जिससे तुम्हारा कार्य बंद में हो। रुपए लेकर नया गधा लेने के उद्देश्य से सुखिया पशुओं की मंडी चला गया। बाजार पहुंचकर वह भी गधा पसंद कर ही रहा था कि अचानक उसे अपना गधा दिखाई पड़ा। उसे गधे को एक आदमी बेचने हेतु आवाजें लगा रहा था। वह तुरंत ही अपने गधे के पास पहुंचकर कहने लगा, यह गधा तो मेरा है, तुम इसे चोरी करके लाए हो, मैं तुम्हें यह गधा बेचने नहीं दूंगा। अधिक विवाद बढ़ जाने पर बाजार का कोतवाल आया और दोनों को वार्तालाप सुनकर बोला, तुम लोगों के पास अपना पक्ष सही सिद्ध करने के लिए कोई सबूत है? उसी समय सुखिया के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसने तुरंत ही गधे की आंखों पर पट्टी बांध दी और कोतवाल से कहा, हुजूर मेरा गधा एक आंख से अंधा है। यदि ये इसका गधा है तो इसे ये भी पता होगा कि इसकी कौन सी आंख से नहीं दिखाई देता है। युवक ने तुरंत ही उत्तर दिया, इसकी बाईं आंख से नहीं दिखाई देता है। फिर सुखिया को मुस्कुराते हुए देखा और तुरंत बोला, नहीं इसकी दाईं आंख से कुछ नहीं दिखाई देता है। सुखिया ने गधे की आंखों से पट्टी हटाकर शहर के कोतवाल से बोला, हुजूर मेरा गधा अंधा नहीं है, यह गधा दोनों आंखों से देख सकता है। अगर इस युवक का गधा होता तो ये कभी भी न कहता कि मेरा गधा अंधा है। ये मेरा गधा है हुजूर, कल मेरे घर से इसने इस गधे को चुराया है और आज इसे ये बाजार में बेचने आया है। अब आप ही फैसला कीजिए, आप जैसा भी न्याय करेंगे मुझे मंजूर होगा। कोतवाल ने सुखिया की चतुराई से प्रसन्न होते हुए उस युवक से बोला, यह गधा इसको वापस करो और मेरे साथ हवालात चलो। सुखिया अपना गधा पाकर खुशी खुशी अपने घर लौट चला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में देखने के लिए। थैंक यू।